उठ के बोल तो सुनाई दे बेटा, उठ के बोल तो सुनाई दे, और कहाँ पे सोए बेरी नागने। कहती है रानी तारा, उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे सोए बेरी नागने। और हे बेटा, अखियां खोलो, मुख से बोलो, ओ मेरे औतारी। अखियां खोलो, मुख से बोलो, ओ मेरे औतारी। मैया तेरी कोई बुलावे, मैया तेरी कोई बुलावे, उठ के धीर धराई दे, उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे सोए बेरी नागने। रोने लगी मैया तारा, आवाज लगाती है लाला, एक बार उठ करके बोल सुना दे। याद रखना भैया, समय गुजरता गया, उसी समय माँ उठ करके खड़ी हो गई, चारों तरफ भागती, पुत्र को पुकारती है, आवाज लगाती है बेटा के लिए। रोने लगी मैया तारा और कहते हैं भैया, सबसे बड़े दुख इस दुनिया में सिर्फ 4 होते, वैसे तो दुखों का कोई ठिकाना नहीं होता है। उन 4 दुखों का सामना जब व्यक्ति करता है तो जीते जी मर जाता है। बताया कि वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े दुख हैं 4, हरि भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नाम। अगर किसी माँ पिता का जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो बड़ा दुख होता है। किसी भाई का जवान भाई इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो उस भाई का साहस टूट जाता है। घर से अगर स्त्री खत्म हो जाए तो वो घर कभी घर नहीं बन पाता है। आज मैया तारा रोने लगी और एक बात कहती है बेटा, कि तेरे बिछुड़न बोलना मोह में दुख सो नहीं जाए, और रात दिना चिल्लाऊंगी जैसे बिन बछड़ा केगा। रोने लगी तारा और एक बात कहती, अरे बेटा
अरे बना रोई रही तारा नारी और लला तुम बारे पे ही मरी जाते। और लाला कहते हैं वो माँ 9 महीने तक बड़े कष्टों को सहन करती है जब एक बच्चे को जन्म देती। वो भी बेटा बड़ी कठिनाइयों के साथ पाल पोस करके जब बड़ा करते हैं माँ पिता, और बड़ा हो जाने के बाद अगर इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि ऐसे हो जाता है जैसे इंसान अपने आंगन में एक वृक्ष को लगाता है, उस वृक्ष को एक बच्चे की तरह सींचता है। जब वो वृक्ष बड़ा हो जाए, फल देने के लायक हो जाए, वो अचानक से टूट करके गिर जाए तो उससे बड़ा कोई और दुख नहीं हो सकता है। आज मैया तारा रोती है और एक बात कहती है, बेटा अरे बिना के सहारे मैया छोड़ गए बिना के, अरे बिना के सहारे मैया छोड़ गए बिना के। अब कौन धरावे धीर लला तुम बारे पे मरी जाते। रोने लगी मैया तारा।
एक बात कहती है लाला, एक बार उठ कर अपने मुख से मां शब्द कह दे। पति से बिछड़ जाने के बाद तुझ पे आस की, आज तू भी मां को छोड़ करके चला गया, ये मां किसके सहारे रहेगी? याद रखना भैया। कहते हैं इस दुनिया में जो भी आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन अगर समय से पहले कोई इस दुनिया से चला जाए, घर में अगर माँ पिता बैठे हो, माँ पिता के सामने घर का अगर बेटा खत्म हो जाए तो बड़ा दुख होता है। इस संसार में आकर के अमर कोई नहीं होता है। आज मैया तारा रोने लगी है और कहते हैं कि जहां से आए हैं वहीं पर फिर चले जाएंगे। बताया जाता है इस दुनिया में सिर्फ एक हम पक्षी के समान आए और जिस दिन उड़ान भरेंगे तो वहीं पे चले जाएंगे जहां से उस दिनों की इजाजत लेकर के आए थे। इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक मेहमान की तरह आता है, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आए कुछ दिनों तक रुक कर के दोबारा से अपने घर वापस चले जाते हैं, उसी तरह इंसान भगवान के पास से इस दुनिया में आते हैं। याद रखना भैया। कहते हैं कि हंसा उड़ चले अपने देश, कि हंसा उड़ चले अपने देश, और जगत में कोई नहीं अपनों रे। एक दिन बिन भैया की
रखना भैया, समय गुजरता जाता है। आज मैया तारा पुत्र की लहश को अपनी गोद में लिटा लेती है, कभी धरती पे लिटा देती है, कभी सिर को पकड़ के हिलाती है, कभी हाथ हिलाती है, लाला एक बार उठ करके बैठ जा। आज मैया रोने लगी, याद रखना पुरानी बातें याद आने लगी तारा को, लाला तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। कौन दरवाजे से आवाज लगाएगा मां कह करके रोने लगी मैया तारा। और एक बात कहती है वो रानी, बेटा अरे 9 महीना गर्भ में रहो और नींद भरे अरे सोयो रे काया रखना भैया। रोने लगी मैया तारा, आवाज लगाती है लाला
एक बार उठ करके बोल सुना दे। उसी समय बाघ की मालिन आती, जवाब दिया